हेलो दोस्तों। मेरा नाम सीता है। घर की बड़ी बेटी हूँ मैं। और मेरा छोटा भाई। बस हम दो ही हैं। मम्मी डैडी मेरे बहुत अच्छे हैं। मुझे बहुत सपोर्ट किया। जितना चाहा मुझे पढ़ाया। मैंने बीएड किया है। हमेशा से मुझे टीचिंग का टीचर ही बनना था। मुझे बच्चे अच्छे लगते हैं। परिवार और अपने सपनों के बीच मुझे कभी प्यार में गिरने का समय ही नहीं मिला। मैं शुरू से ही अरेंज मैरिज चाहती थी। मम्मी पापा जो भी मेरे लिए लड़का देखेंगे वो अच्छा ही होगा। मुझे पता है वो मेरे हाँ ज़रूर पूछेंगे। अब मम्मी पापा ने मेरी शादी की तैयारियां तेज कर दी। एक लड़का इस रविवार मुझे देखने आने वाला है। लड़के की तस्वीर उसके पहले आ गई है और पापा पहले लड़के की खोज खबर अच्छे से निकलवा लेते हैं। फिर ही मुझे किसी की तस्वीर दिखाते हैं। अब आज रविवार भी आ गया। मुझे लगा शायद वो भी रिजेक्ट हो गया होगा, इसलिए अभी तक मुझे लड़का दिखाया नहीं गया। मैं सो कर उठी तो मम्मी मेरे कमरे में आई। बोली, बेटा, लड़के वाले आने वाले हैं, तू तैयार हो जा। बहुत ही शॉर्ट नोटिस में मुझे तैयार होने को बोला। लड़के वाले आ गए। मैं अभी भी किचन में हूँ। नाश्ता और चाय की प्लेट जमा रही हूँ। बाहर से मुझे बात करने की आवाज़ सुनाई दे रही है। कुछ ही मिनटों के बाद मम्मी की आवाज़ आई। मैं बाहर ट्रे लेकर गई। ट्रे रखकर मैंने सबसे पहले उनके मम्मी पापा को नमस्ते किया। फिर मैंने उनकी तरफ देखा। सच बोलूं तो लड़का बहुत स्मार्ट था। सिंपल शर्ट और जीन्स में आया था। चेहरे पर एक मासूमियत थी। मैंने तो मन में हाँ कर दी थी। पर मेरी हाँ से क्या होता है, उसे भी तो पसंद आना चाहिए। फिर घरवालों ने बोला कि बेटा, अकेले में कुछ बात करनी हो तो कर लो। उसने मना किया, पर फिर भी घरवालों ने हमें अकेले कमरे में भेज दिया। चुप वह चुप रहा। वो मुझसे मुझे लगा मैं उसे पसंद नहीं हूँ, इसलिए बात नहीं कर रहा। फिर मैंने ही चुप्पी तोड़ दी। पूछा, आप क्या करते हैं? बोला, मेरा नाम तो आपको पता होगा। नहीं भी तो मैं बता देता हूँ। मेरा नाम मोहन है। मैं बिजनेसमैन हूँ। प्रॉपर्टी का अपने बारे में फिर बताने लगा। कुछ देर हमारी बात हुई। फिर बाहर से मम्मी की आवाज़ आ गई। बड़ों में बातें हुई और रिश्ता तय हो गया। उसके घर वाले जल्द ही शादी कराना चाहते थे। पिताजी ने अपनी खोज खबर ले ली थी, इसलिए शादी 1 महीने बाद ही तय हो गई। इस दौरान मैंने मोहन का नंबर लेकर उससे बात करना चाही। मुझे लगा कि वो थोड़े शर्मीले हैं, इसलिए मैंने ही पहल की। करीब 1 महीने हम में बहुत बातें हुई और प्यार वाली फीलिंग क्या होती है यह मुझे पता चल गया। फिर हमारी शादी का दिन आ गया और मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश थी। मम्मी पापा को छोड़ के जाने का गम तो था, लेकिन मुझे लगा कि मुझे सही जीवन साथी मिल गया है। सुहाग रात आ गई। मैं थोड़ी घबराई हुई बैठी थी बेड पर। वो आए और मेरे तरफ देखा। मैंने भी हल्की सी स्माइल पास की। मोहन ने कुर्ता पहन रखा था। वो थोड़े घबराए लग रहे थे। मुझे लगा जैसे मैं नर्वस हूँ, शायद वो भी इसी तरह होंगे। मोहन अब बाथरूम में गए और कुर्ता चेंज कर कर आए। फिर मोहन आकर बोले कि बहुत थक गए होगी शायद, आज आराम कर लो। मुझे लगा वो भी थके हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किए। अगली सुबह वो बाथरूम में फ्रेश होकर नहाकर और कपड़े भी अंदर ही चेंज करके आए। मुझे थोड़ा अजीब लगा। फिर मैंने सोचा शायद उनकी यह आदत होगी।
अगली रात फिर आई और मोहन ने फिर ऐसा ही किया। अभी तक वो मेरे पास भी नहीं आए थे। अब मुझे लगा कि मोहन कुछ छुपा रहे हैं, क्योंकि उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है। अगली रात जब वो बाथरूम से कपड़े चेंज कर कर आए तो मैंने उन्हें टोक ही दिया। आप क्या छुपा रहे हैं? कुछ बात है तो आप मुझे कह सकते हैं। वो बोले, बात तो है, जल्द ही तुम्हें पता चल ही जाएगी, पर तुम्हें शायद बुरा लगेगा। मैंने बोला, आप नहीं बताएंगे तो ज़्यादा बुरा लगेगा। उन्होंने अपनी शर्ट खोली और फिर उसे कुछ कहना नहीं पड़ा, मैं खुद ही समझ गई। उनके चेस्ट पर एक लड़की का नाम का टैटू था, प्रिया। अब मैं चुप हो गई और चुपचाप बैठ के एक साइड पर सो गई। वो मुझसे बात करने की कोशिश करना चाह रहे थे, लेकिन फिर वो भी बैठ के दूसरी साइड पर सो गए। अगले दिन मेरे मुंह उतरा हुआ था। मुझे इस बात का ज़्यादा दुख था कि उनने मुझसे यह बात छिपाई। हाँ, हमें कम समय मिला, लेकिन फिर भी इतना समय तो था ही कि वो मुझे बता सकते थे। अगली रात वो फिर कमरे में आए। उसके उनके आने से पहले ही मैं बेड पर की साइड पर सो चुकी थी। उन्होंने मुझे मेरे बाह पर हाथ लगाया और बोला, तुम चाहो तो हम बात कर सकते हैं। मैंने बोला, अब क्या बात होगी? वो बोले कि मैं उस लड़की से प्यार करता था, लेकिन प्रिया को हमेशा से विदेश में शिफ्ट होना था, इसलिए जब उसे मौका मिला तो वो चली गई। मैंने पूछा, वो तुम्हें छोड़कर किसी और के साथ चली गई? वो बोलते हैं, हाँ, मैं चाहता तो यह टैटू को साफ करवा लेता, लेकिन मैंने सोचा पहले तुम्हें बताऊंगा। तुम्हारी बातों से मुझे लग रहा था कि तुम समझोगी। फिर वो चुप हो गए। मैंने बोला, तुम मुझे शादी के पहले भी बता सकते थे। वो बोले, अगर मैं बताता तो क्या तुम शादी नहीं करती? और अगर अब भी तुम्हारा जाना चाहो तो जा सकती हो। मैं वही करूँगा जो तुम्हें अच्छा लगे। उस रात मेरा गुस्सा पता नहीं कहाँ चला गया, लेकिन थोड़ा डर भी था, कहीं फिर से झूठ तो नहीं बोल रहे। मासूम शक्ल बनाकर मैंने कुछ जवाब नहीं दिया। अगले 3 महीने तक हमारी बात नहीं हुई। मैं भी अपने पापा की तरह उनकी परीक्षा ले रही थी। फिर एक रात मैंने उनसे पूछा, उस लड़की से ज़्यादा प्यार करोगे मुझे? वो बोले, वो तो उस रात ही हो गया जब तुमने सच सुनने के बाद मुझे माफ़ कर दिया था। मैंने बोला, मैंने कब बोला कि मैंने माफ़ कर दिया? वो बोले, तो अब बोल दो। उनकी मासूम शक्ल ने मुझे उनके गले लगने पर मजबूर कर दिया। मुझे सच में अच्छा पति मिला है। आखिर अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है। तभी उनको प्रिया नहीं मिली। धन्यवाद। आपको कहानी कैसी लगी? प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।